फ्रेंड्स, अभी वो थोड़ा सिस्टर आ गई थी, कुछ उसको बात करनी थी, इस वजह से वीडियो मेरे को पॉज करना पड़ा। तो आई थिंक लाइट फिर से चली गई है। तो मैं कहाँ थी, तो हाँ, तो उन्होंने मेरे लंग्स में फ्लूट पाया गया, तो जिसको उन्होंने उसका जो अ, मेरा जो कल्चर था, मतलब जो कफ़ होता है एक तरीके से, जो हम खांसी में जो कफ़ निकलता है, उन्होंने वो कफ़ का कल्चर उन्होंने मेरा टेस्ट करवाने के लिए मेडिकल जो होता है, मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको उधर भेजा। बट उधर की रिपोर्ट आई थिंक हफ्ता भर लेते हैं, एक आई थिंक 1 वीक लिया जाता है उसमें टाइमिंग, उसके बाद ही मिलती है। तो वो मेरी बाद में आई थी, बट मेरा जब तक फ़ीवर थोड़ा कम हो गया था, तो मेरा वो भी नेगेटिव आया। और फिर उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें जो मेडिसिन देना शुरू किया, तो मेरा मतलब जो फ़ीवर था वो एकदम सही हो गया। उसके बाद मुझे फ़ीवर नहीं आया। हफ़्ते भर बाद, मतलब कि मैं 6 डेज़ मतलब हॉस्पिटल में रही थी। उसके बाद मुझे फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं आया। उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन दी, पर मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा मुझे क्या हुआ था, कि वो इन्फेक्शन की वजह से मुझे फ़ीवर आया था या किस वजह से। बट उसकी वजह सबसे बड़ी मेरा जो लॉस हुआ था वो मेरी आइज़ का था, कि मेरी आइज़ से क्लियर दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैं समझ लीजिए मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती थी। कहीं मुझे देखना है, मैं इधर को देखती थी, इधर तो मुझे एकदम ब्लरिंग दिखती थी पूरी आइज़ में। मैं जैसा हम ऐसे देखते हैं तो क्लियर नहीं दिखता था मुझे। तो एक डर रहता था कि आप कहीं जा रहे हो या कहीं पे भी तो रास्ता क्लियर नहीं दिखेगा। तो थोड़ा-सा उस टाइम मेरा प्रॉब्लम चल रहा था और मैं काफ़ी वीक थी। तो बिल्कुल भी उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी किसी चीज़ का मन नहीं करता था। ना ना ही व्लॉगिंग करने का, ना ही कैमरा उठाने का, क्योंकि जब आपकी आइज़ ही नहीं सही है, आपको ऐसा लगे जैसे एकदम से होता है ना, सुबह आँख खुली और आपकी दुनिया एकदम बदल जाती है। एकदम वैसे ही मेरे साथ हुआ और मेरी आइज़ जो थी एकदम, मतलब मेरी आँखों की जो रोशनी कह सकते हैं आप, एकदम से जाते-जाते बची है। और मैं काफ़ी टेंशन में थी, सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे सब लोग, घर में भी, ससुराल में भी, मायके में भी। तो इसलिए उस टाइम पे फिर धीरे-धीरे मैं ठीक हुई। एक डॉक्टर थे अवध हॉस्पिटल में, डॉक्टर कक्कड़ करके थे। उनको मैंने, उनका मतलब उनका खुद का हॉस्पिटल का होता है कि जो भी प्रॉब्लम होती है उनके लिए अलग-अलग डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं। तो उधर ही में उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने मेरा काफ़ी बार एनालाइज़ किया, मेरी आँखों का काफ़ी देखा, 2-3 बार बुलाया। तो उन्होंने जो चीज़ देखी कि मेरी आँखों में जो एक होता है ना, कि हमारी जो इमेज बनती है आँखों की, वो डिसबैलेंस हो गया था। जो मसल्स होती हैं इधर की, जो जो किसी एक इमेज को क्लियरली बनाती है एक, वो चीज़ नहीं, बैलेंस नहीं हो पा रही थी दोनों आइज़ का। तो ये प्रॉब्लम हो गया था। तो उन्होंने मुझे ड्रॉप लिखी थी, आई ड्रॉप। वो उन्होंने सिर्फ़ एक ही, उन्होंने बहुत कोई भी, वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे इतनी सारी मेडिसिन वगैरह कि तुम ये ले लो, वो ले लो। होता है ना कि कोई लोग बनाने के लिए पैसे या कुछ, कि नहीं ये ले लो, वो ले लो, ये मेडिसिन। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ़ एक ड्रॉप लिखी और वो ड्रॉप उन्होंने कहा कि आप इसको हफ्ते भर डालिए, उसके बाद आप मुझे चेक कराने आइए। तो मैंने वो हफ्ते भर डाले, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिला और काफ़ी ज़्यादा मुझे चीज़ें समझ में आई कि मेरे काफ़ी सही लग रहा है। तो उस जब चीज़ें मुझे थोड़ा इफ़ेक्ट समझ में आया कि मेरे को अब क्लियर थोड़ा-सा दिख रहा है, तो वो उन्होंने कहा कि अब ये आप ड्रॉप कंटिन्यू 20 डेज़ तक डालिएगा, तो आपका काफ़ी सही हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे आई ड्रॉप डाली। तो आई ड्रॉप डालना मैंने 20 डेज़ तक शुरू किया और भगवान की कृपा से मतलब मेरी आइज़ एकदम सही हो गई और फिर से मैं सही हो गई। अब मेरी आँखों की रोशनी आ गई, आप ये कह सकते हैं फाइनली।
पर लेकिन फिर भी उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा, एक मेरे हस्बैंड का फ़ोन। हेलो। तो आप कह सकते हैं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो कॉल आ गया था, इसकी वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो पर लेकिन फिर भी उसके बाद मेरा बिल्कुल भी वीडियोस बनाने का मन नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा, एक होता है ना इतना टेंशन, उतना सब कुछ, एक ब्रेक आ जाता है किसी चीज़ में। जब होता है ना कि कुछ कोई जैसे कंटिन्यू कोई चीज़ चल रही है और अचानक से उसमें कुछ ब्रेक आया, तो वो जो ब्रेक होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा मुझे अंदर से लगा कि अब छोड़ो वीडियोस बनाना, और क्या रखा है इन सब में। बिल्कुल भी मेरा फ़ोन उठाने का, शूट करने का, बोलने का, कैमरे में के सामने आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो मैंने काफ़ी टाइम तक पर हाँ, मेरा ये था कि मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, और आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया है कि मैं आप लोगों ने क्यों मुझे सब्सक्राइब किया, तो मुझे आप लोगों को कुछ देना चाहिए। तो यही सोच के कि आप लोग कुछ ना कुछ तो सोच के मुझे सब्सक्राइब किए होंगे मेरे चैनल को, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भले ही व्लॉगिंग नहीं करूँगी, बट मैं शॉर्ट वीडियोस डालूँगी ताकि आप लोग हमेशा मुझसे कनेक्ट रहें और मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूँ। शॉर्ट वीडियोस तो ऐसा हो कि 15 सेकंड या 30 सेकंड का होता है, 60 सेकंड का होता है, और या 1 मिनट का, और बस। बट व्लॉगिंग में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग करनी पड़ती सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ों से मैं उस समय नहीं प्रिपेयर नहीं थी चीज़ों को करने के लिए। तो मैंने इस वजह से डुगू, हाँ, तो मैं उस टाइम प्रिपेयर नहीं थी करने के लिए मेंटली। सॉरी। उस टाइम में डुगू ऐसे नहीं करते बाबू, देखो वो देख रहे हैं, कहेंगे गंदी बच्ची है तो डुगू नहीं, मेरी डुगू अच्छी बच्ची है। तो उस टाइम मैं प्रिपेयर नहीं थी करने के लिए, और इस वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया। और फिर फाइनली अभी कुछ समय गर्मियों की छुट्टियां हुई और मैं लखनऊ गई अपने हस्बैंड के घर। कुछ समय मैंने वहाँ बिताया। एक होता है ना टाइम मिलना चीज़ों को, जब किसी चीज़ को आपको टाइम देंगे तो चीज़ें फिर समझ में आती हैं, मन किसी चीज़ में लगता है, और जब टाइम नहीं मिलता तो मन किसी चीज़ में लगता नहीं है। तो मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैंने वहाँ काफ़ी रील्स बनाई, मैंने वीडियोस भी बनाए काफ़ी सारे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूट्यूब के लिए कुछ ना कुछ तो, अगर मैंने ये चैनल बनाया है तो कुछ ना कुछ तो मैंने सोच के बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो मेरे दिमाग में होगा, या मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ जो मैंने इसके लिए सोचा था कि हाँ मैं इसको और बढ़ाऊँगी, उसको और अच्छा करूँगी, तो वो चीज़ मैंने नहीं की। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, जो मेरा एम था मुझे उसे करना है, और उसको मैं फिर से कोशिश करूँगी। हाँ बेटा, तो उसे मुझे करना है, और मैं करूँगी भी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब ब्लॉगिंग करूँगी, और जो ब्रेक आया उसको भूल जाऊँगी, और एक बुरा वक्त था जो चला गया, बट अब हमें अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के इन पलों को इन कैमरे में कैद कर लेना चाहती हूँ, और ताकि जब मेरी टुगू बड़ी होगी तो देखेगी कि मम्मा कैसे ब्लॉगिंग करती थी, मम्मा कैसी थी, और क्या क्या लाइफ में हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, तो हर चीज़, हर मोमेंट को हम कैप्चर कर पाएंगे। इस वजह से ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था। तो जब ये सोचा तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ब्लॉगिंग करना चाहिए, और शॉर्ट वीडियोस तो मैं डालती ही हूँ। जब मुझे टाइम नहीं मिलता है ब्लॉगिंग करने का तो मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालूँगी, बट साथ ही साथ मैं ब्लॉगिंग के वीडियोस भी डालूँगी। तो और तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहूँगी, मैंने सोचा क्यों ना नया ब्लॉग आने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूँ, कुछ अपने बारे में बता दूँ कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों मैंने आखिर यूट्यूब कुछ समय के लिए छोड़ दिया, क्यों मैंने दूरी बना ली यूट्यूब से,
क्यों मैंने तो ये सारी चीज़ें थी आप लोगों को अपडेट देने के लिए की। और फिर मैंने बीच में आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया कि आखिर मैंने क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा। तो मुझे भी ये लगा कि नहीं, मैंने गलत किया, क्योंकि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इंसान किसी चीज़ को, अगर चैनल को बनाया या किसी पे ट्रस्ट किया है, किसी को सब्सक्राइब किया है, किसी पे भरोसा दिखाया है, तो उसे उस चीज़ को बताना चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा फाइनली मैं अपने फ्रेंड्स को नाराज़ नहीं करूँगी और उनको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी मैं उनको बताऊँगी कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी। तो गाइज़, ये आपकी छोटी सी मेरी प्रॉब्लम थी, कहानी थी, जो अभी कुछ समय महीनों से मेरे साथ चली, महीनों पहले चली। आई थिंक मुझे 7-8 महीने हो गए हैं व्लॉगिंग छोड़े हुए। नवंबर से मैंने छोड़ दिया था, दीपावली के बाद से। नवंबर जो अभी लास्ट 21 का जो नवंबर गया उससे, तो काफ़ी 7-8 महीने काफ़ी कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते बल्कि। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और कोशिश करूँगी कि और अच्छी और नई वीडियोस लेकर के आऊँ। तो फ़िलहाल अभी नया व्लॉग आएगा आपके सामने कुछ ही दिनों बाद आई थिंक, तो ज़रूर आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स, और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मेरा मैंने जो भी हुआ। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है या कोई कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आपको नए नए वीडियोस मिलेंगे और डुग्गू की शैतानी भी देखने को मिलेगी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।